Alright guys, before anything else, दिल्ली वाले क्या तैयार है वोट देने के लिए? गजब का ड्रामा देखा दिल्ली वालों ने इस बार इलेक्शन कैंपेन में। पानी में जहर मिला दिया जी, जहर। उधर अमित शाह साहब को चिकारा बना दिया, वो भी डायरेक्टली। एक नेता दूसरे नेता को गंदे पानी में डुबा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का डुप्लीकेट यूज कर रहा है। कमाल का ड्रामा हुआ है। और जहां तक फ्री बीज की बात की जाए तो ऐसा लग रहा था ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं है, ग्रेट इंडियन सेल चल रही है। क्या मुफ्त की चीजें बांट रहे हैं। पर दिल्ली वाले बहुत होशियार हैं। ये फ्री बीज घूमकर आपको बहुत भारी पड़ने वाली है, तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। और नेता फ्री बीज तो ऐसे बांट रहे हैं कि भाड़ में गई इकोनॉमी। पर आप बिल्कुल चिंता कीजिएगा, सोच समझ के वोट दीजिएगा, जिसको देना है दीजिएगा। फिलहाल तो कुछ और लोग भी उड़ते हुए आ रहे हैं बाहर से, उनका क्या करेंगे? या डिड यू हियर अबाउट इट? C-17 वाज ट्रेंडिंग। और ये C-17 क्या है? ये वो एयरक्राफ्ट है जिसमें भर भर के लोग कह रहे हैं करीब 18,000 इंडियंस वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये यूएस में इलीगली रह रहे थे। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। अमेरिका का प्लेन प्रवासी भारतीयों को लेकर भारत की तरफ रवाना हुआ है। C-17 विमान। वहां से तो प्लेन से लोग अच्छे से आ जाएंगे, पर हमारी ट्रेन का हाल थोड़ा सा। एंड या गाइस, इंडियन रेलवेज थोड़ा रो दो। लोको पायलट्स के हाल बहुत खराब है, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, उसको डिनाई कर दिया। गोदी मीडिया ने कभी बात नहीं की है। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि वैकेंट है, उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें पूरी व्यवस्था पे असर डालती है, ये सच है, मानना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ इस तरह की घटनाएं होती है। आज फिर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। आपको बड़ी खबर बता दें, फतेहपुर के पांभीपुर के पास 2 ट्रेनों की टक्कर की जानकारी मिल रही है। इसको हमको करेक्ट करना चाहिए कि एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, ना कि छोटी मोटी घटना बोल के बस भूल जाना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। और रील भी नहीं बनाना चाहिए, रो मत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनखड़ साहब, आवर वाइस प्रेसिडेंट। यू नो, आई रियली लव धनखड़ साहब एंड आई रिस्पेक्ट व्हाट ही सेड। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी वीआईपी दर्शन के बारे में। उन्होंने कहा कि मंदिर से वीआईपी दर्शन को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने साथ ये भी कहा कि वीआईपी दर्शन एक घुसपैठ की तरह है। जगदीप धनखड़ ने कहा वीआईपी दर्शन का विचार ही धर्मशास्त्र के खिलाफ है। और बहुत सारे लोग देश में कह रहे हैं कि वीआईपी दर्शन तो पूरी तरह से बंद होने चाहिए। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देना? हर जगह से लोग कंप्लेन करते हैं और इसे हटा देना चाहिए। और इसको थोड़ा और डीप में जाके समझोगे ना कि वीआईपीज को तो सब मिला हुआ रहता है। दे आर ऑलरेडी ब्लेस्ड पीपल। ऊपर वाले की सबसे ज्यादा जरूरत कमजोर लोगों को होती है, ताकि वो जीवन की लड़ाई को लड़ सके, उनको शक्ति मिले वहां से। खैर, मूव ऑन टू धनखड़ साहब। और धनखड़ साहब ने कहा था कि वीआईपी दर्शन बंद हो जाने चाहिए। सही बात है। फिर धनखड़ साहब महाकुंभ में जाते हैं। मैं इसका पुष्टिकरण नहीं कर रहा हूं, पर अगर आप आसपास लोगों को देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो वीआईपी दर्शन सा लग रहा है। धनखड़ साहब अब अंदर चलते हैं। आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। उन्होंने 1000 बोला तो इस पर पॉलिटिक्स होने लगी, बहस होने लगी। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत दुख की बात है। और एक वीडियो जो बार बार घूम रहा है वो ये कहा गया है कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया गया है। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। और फिर दूसरी तरफ से लोग कह रहे हैं कि एकदम से लोग ज्यादा हो गए थे इसलिए भगदड़ मच गई। पर अगर 100 करोड़ का इंतजाम किया गया था तो वहां तो 100 करोड़ पहुंचे भी नहीं थे, तो भगदड़ कैसे मच गई? और बहुत अच्छा होता अगर 100 करोड़ का इंतजाम करते तो सबको बहुत आराम से वहां दर्शन करने को मिलते। और ये पॉसिबल था, किया जा सकता था। वी कैन डू एनीथिंग। हम एक फोन से वॉर रुकवा देते हैं। टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज, फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है जिसमें दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों को दिखाया गया है। पर बहुत दुख की बात है कि उसमें हमारा देश नहीं है। अगर होता तो हमें बहुत खुशी होती। हम यही चाहते हैं, सारी डिबेट इसलिए है कि देश आगे बढ़े, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बने और बहुत एक्सपोर्ट करके कमाएं। रुपए डॉलर की वैल्यू ये ना हो और स्ट्रांग हो जाए। पर या फोर्ब्स की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। क्या किया जाना चाहिए? आई थिंक वी शुड बॉयकॉट फोर्ब्स, बट वी रियली वांट टू सी आवर कंट्री एट द टॉप। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो रुपी वैल्यू इतनी डिक्रीज हो रही है ना, इसका बहुत असर पड़ता है इस लिस्ट में। और इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, बट यू विल बी सरप्राइज्ड, शी वाज टॉकिंग अबाउट इट। फिर हमारा रुपया इतना कमजोर होता क्यों? मैं जरूर इस संदर्भ में कहती हूँ। और वही बात कि रुपया वीक नहीं हो रहा जी, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग है
और 2 साल पहले मैं रुपया डिप्रिशिएट का कारण बताया, और उन्होंने जब बोली तो उनको याद आया कि यार बहुत ट्रोलिंग हुई थी मेरी, तो उन्होंने ये बात भी याद करी कि हाँ ट्रोलिंग बहुत हुई थी। सोशल मीडिया में मेरा बहुत सारे मीम्स बनाए, अरे रे मीम, डिड यू हियर दैट? शी सेड मीम। मीम्स बनाए, अरे रे मतलब देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी मीम देखती है? मार्जिन। वैसे ये बात तो हमने भी बहुत बार बोली है, क्या पता हमारा वीडियो भी देखती हो। और क्या बोल रही है? शी इज एक्चुअली फनी। अरे रे बट हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ मीम्स। एंड या देख रही है अंजना जी? आप अंजना जी इधर देखिए। वैसे अंजना जी भी बैठी थी इस इंटरव्यू में। प्लीज कैरी ऑन। देन शी स्टार्टेड कि इस करेंसी से कंपेयर कर लो, उस करेंसी से कंपेयर कर लो, हम सब कर लेंगे। डॉलर के खिलाफ सिर्फ क्या भारत का रुपी ही वोलेटाइल है? आप जर्मन के, यूरो के और साउथ ईस्ट एशियन करेंसी के, कोरिया के, जापान के करेंसी निकालिए, उन सब में भी इतना वोलेटिलिटी अगेंस्ट द डॉलर। पर आपके इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। पुराना स्टेटमेंट चलाओ। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. अरे रे एनीवे, पूरा ध्यान अभी देश का दिल्ली इलेक्शन में भी लगा हुआ है। क्या दिल्ली में जिसकी भी सरकार बने वो जनता के लिए काम करे, ना कि अपने खुद के लिए। वैसे हर तरह का ड्रामा देखने को मिल रहा है दिल्ली इलेक्शन में। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, ड्रामा, एक्शन, धोखा, ट्विस्ट, सब कुछ। मतलब नेटफ्लिक्स से ज्यादा ड्रामा तो दिल्ली इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। एंड लेट्स टॉक अबाउट आम आदमी पार्टी। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो सबको लग रहा था ये थोड़ी अलग हटके पार्टी है, कुछ अलग करके दिखाएंगे ये लोग, देश की पॉलिटिक्स को बदल देंगे। पर अब ऐसा लगता है उन पार्टियों से लड़ते लड़ते ये वैसे ही हो गए। ये बात तो है। You know what is so funny when मोदी जी इज गोइंग टू दिल्ली एंड कैंपेनिंग, पर मोदी जी शायद भूल जाते हैं, और दिल्ली वाले कभी मत भूलना कि जब कोई प्रॉब्लम छोटी सी उनके एरिया में होगी ना, तो डायरेक्टली मोदी जी से नहीं बोल पाएंगे, उनको अपने लोकल बंदे से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के वोट करना, जिसे भी चुनना। सपोजली आपने मोदी जी का भाषण सुन के वोट कर दिया और आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई, तो आप जाओगे बोले हेलो मोदी जी, हाँ वो मेरा आज पानी नहीं आया। तो वन मोर टाइम, कल दिल्ली में वोटिंग होने वाली है, सोच समझ कर वोट दीजिएगा। इफ यू लाइकिंग इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम, वो बनाए, अरे रे क्या कह रही है?